गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाने का आज क्या हुआ असर, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आरबीआई बैंकों के लिए किन नियमों को कठोर बनाने जा रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। स्पैम कॉल को रोकने के लिए ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को क्या सुझाव दिया है, ये भी आज आपको पता चलेगा। और साइक्लोन बिपरजॉय ने क्यों बढ़ा दी है सबकी चिंता, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका मनी 9 पर। गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सोमवार को मार्च 2024 तक गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाने की घोषणा की थी। सरकार को लग रहा है कि गेहूं की जमाखोरी हो रही है, जिसकी वजह से इसकी कीमतों में कृत्रिम रूप से बढ़ोतरी हो रही है। स्टॉक लिमिट लगाने के अगले ही दिन यानी मंगलवार को गेहूं का भाव 3% से ज़्यादा टूट गया। दिल्ली में गेहूं का भाव 2400 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया, जो सोमवार को 2482 रुपये प्रति क्विंटल था। सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाने के साथ ही खुले बाजार में 15 लाख टन गेहूं बेचने का फैसला भी किया है और इसकी वजह से भी गेहूं की कीमतों पर दबाव बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक संभावित डिफॉल्ट्स के बढ़ते जोखिम को लेकर चिंतित है, इसलिए आरबीआई बैंकों के अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो पर जांच का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। अनसिक्योर्ड लोन कैटेगरी में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड आते हैं। इसमें कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए डिफॉल्ट का खतरा भी सबसे ज़्यादा होता है। बैंकों के मार्जिन में इस तरह के लोन की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इन पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन सेगमेंट में बहुत ज़्यादा तेज़ी भी संभावित जोखिम को बढ़ा रही है, इसलिए आरबीआई क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों को कठोर बनाने पर विचार कर रहा है। पिछले 1 साल में क्रेडिट कार्ड का उपयोग 20% बढ़ा है और देश में इस समय 8 करोड़ 60 लाख क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करता है। ट्राई ने स्पैम कॉल और मैसेजेस को रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को नया निर्देश जारी किया है। ट्राई ने अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स की ओर से आने वाले स्पैम कॉल और मैसेज की पहचान और उन्हें रोकने के लिए डिटेक्शन सिस्टम लागू करने को कहा है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का भी निर्देश ट्राई ने दिया है। मोबाइल यूज़र्स को परेशान करने वाले कमर्शियल कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज से बचाने के लिए ट्राई ने ये निर्देश जारी किया है। ट्राई चाहता है कि टेलीकॉम कंपनियां अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी टूल्स का उपयोग कर स्पैम कॉल्स के नए तरीकों पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करें। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद पहली बार अदानी ग्रुप एक बड़ा लोन लेने के लिए बातचीत कर रहा है। अदानी समूह ने पिछले साल अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण करने के लिए 3.8 अरब डॉलर का कर्ज लिया था। अब अदानी ग्रुप इसी कर्ज को रिफाइनेंस करने के लिए बैंकों से बात कर रहा है। अदानी ग्रुप मूल कर्ज को लंबे समय के लोन में बदलना चाहता है और अदानी ग्रुप के इस प्रयास से ये भी पता चलेगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उसके लिए विदेशी क्रेडिट लाइन का दरवाज़ा फिर से खुलेगा या नहीं। अदानी समूह को अगले 3 से 4 महीने में इस प्रक्रिया के पूरे होने की उम्मीद है और इसमें मौजूदा अधिकांश कर्जदाताओं के भाग लेने की भी उम्मीद है। भारतीय शेयर बाजारों को लेकर विदेशी और घरेलू निवेशक उत्साहित हैं। यही वजह है कि सेंसेक्स आज 6 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी ने भी 18,700 अंक का स्तर पार कर लिया। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 1678 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, जबकि घरेलू निवेशकों ने 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के शेयर बेचे हैं। बीएसई सेंसेक्स 418 अंक चढ़कर 63,143 अंक पर बंद हुआ। शेयर बाजारों में तेजी का यह लगातार दूसरा दिन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटीसी के शेयरों में जोरदार खरीदारी से भी शेयर बाजारों में तेजी का माहौल रहा। साइक्लोन बिपरजॉय से बड़ा नुकसान होने की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि गुजरात के कच्छ, द्वारिका और जामनगर जिले इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। साइक्लोन के 15 जून की शाम को 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आने की आशंका है। कच्छ, पोरबंदर और द्वारिका में तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक सभी को अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार भी नुकसान कम करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। देश भर में अटके पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट में घर खरीदारों को राहत दिलाने के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सभी अटकी पड़ी आवासीय परियोजनाओं की जानकारी मांगी है।
अप्रैल में मंत्रालय ने अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक 14 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस समिति को अटकी पड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करने और उनके समाधान के लिए सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति तेजी से काम कर रही है और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जल्द ही अपने सुझाव मंत्रालय को सौंप देगी। रिलायंस निप्पॉन लाइफ ने पॉलिसी धारकों को 344 करोड़ रुपए का बोनस देने की घोषणा की है। कंपनी को वित्त वर्ष 2022-23 में 108 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 65% ज़्यादा है। इस बोनस से 5,69,000 पॉलिसी धारकों को लाभ होगा। रिलायंस निप्पॉन लाइफ के प्रबंधन के तहत 30,609 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां हैं। मार्च 2023 तक कंपनी की कुल बीमित राशि 85,950 करोड़ रुपए थी। फोर्ब्स की वैश्विक सूची में रिलायंस 8 पायदान चढ़कर 45वें स्थान पर पहुंच गई है। फोर्ब्स ने 2023 के लिए दुनिया की शीर्ष 2000 कंपनियों की लिस्ट को 4 कारकों बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया गया है। अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक जेपी मॉर्गन 2011 के बाद पहली बार इस सूची में शीर्ष स्थान पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिस्ट में BMW, नेस्ले, अलीबाबा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और सोनी से आगे है। IIFL फाइनेंस ने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर यानी NCD पेश किया है। कंपनी इसके जरिए 300 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। अगर निवेशक इस इश्यू में ज़्यादा पैसे लगाते हैं तो कंपनी ग्रीन शू विकल्प के तहत 1500 करोड़ रुपए तक जुटा सकती है। सुरक्षित निवेश करने वाले निवेशकों के लिए NCD एक अच्छा विकल्प हो सकता है। NCD में निवेश के लिए डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। 24 महीने से लेकर 60 महीने तक की मैच्योरिटी वाले इस डिबेंचर पर सालाना 8.35% से लेकर 9% तक का ब्याज मिलेगा। मारुति सुजुकी 5 जुलाई को प्रीमियम वाहन इन्वेक्टो को लॉन्च करेगी। कंपनी इसके जरिए प्रीमियम वाहन सेगमेंट में बड़ी बाजार हिस्सेदारी हासिल करना चाहती है। कंपनी का नया मॉडल इन्वेक्टो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ भागीदारी में विकसित हाइब्रिड मॉडल टोयोटा हाई क्रॉस पर आधारित होगा। टोयोटा और सुजुकी के बीच ग्लोबल साझेदारी के तहत ये मॉडल विकसित किया गया है। इन्वेक्टो के लिए 19 जून से बुकिंग शुरू होगी। इसे 5 जुलाई को बाजार में उतारा जाएगा। और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल आपसे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ, उनसे आप पर पड़ने वाले असर के साथ। और हाँ, आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर शेयर बाज़ार, बीमा, पेंशन, रियल एस्टेट आदि से जुड़ा आपका कोई सवाल है या कोई परेशानी है तो आप हमारे लाइव कार्यक्रम हेलो मनी 9 में विशेषज्ञों से अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।